एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था, परंतु वो आम का पेड़ बहुत ही ज्यादा डरपोक था। एक दिन एक व्यक्ति को आते हुए अपने ओर देखता है तो बुरी तरीके से डर जाता है, और जैसे ही वो व्यक्ति उसके पास पहुंचता है, वो आम का पेड़ बोलता है, तुम मुझे काटने आए हो ना? ठीक है, मुझे काट लो। अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों काटूंगा? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे सब पता है, तुम एक लकड़हारा हो और तुम पेड़ काटते हो। मुझे भी काट लो, मुझे भी अब नहीं जीना। तुम गलत समझ रहे हो। तुम क्या मेरे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर डर रहे हो? अरे ये तो मैं इसलिए रखा हूँ कि जंगली जानवर कोई मेरे ऊपर हमला करेगा तो उससे निपटने के लिए। मैं पेड़ काटने थोड़ी आया हूँ। नहीं काटने पेड़ आए हो, फिर भी मुझे काट दो, क्योंकि मुझे अब डर डर के नहीं जीना है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? तुम तो एक सबसे श्रेष्ठ पेड़ हो। तुम तो बातें भी कर सकते हो। तुम्हारे जैसे बाकी पेड़ नहीं होते हैं। तुम इतने भलेवान होने के बाद भी तुम क्यों मरना चाहते हो? तो मैं क्या करूं? मेरे ऊपर कोई चिड़िया घोंसला भी नहीं लगाती, मेरा आम भी कोई नहीं खाता है, और साथ ही साथ रोजाना अन्याय होते हुए देखता हूँ। जंगली जानवर आते हैं यहाँ और मांस खाकर यहीं पे मेरे जड़ पे रखकर चले जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज मुझे काट दो। देखो, मुझे काटोगे तो ढेर सारे आम भी मिलेंगे तुम्हें, और तुम मेरे लकड़ियों को भी बेच दोगे, जिससे तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। एक बार सोचो तो सही। हरिया जब पैसे की बात सुनता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, और वो पेड़ को काटकर बाजार में बेचकर पैसे लेकर अपने बीबी के पास आता है। बीबी जब उसके इतने सारे पैसे देखती है, ओ जी, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया है? हरिया अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर सारी बातें बता देता है। तभी हरिया की पत्नी बोलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको तो पेड़ को हिम्मत देना चाहिए था। वो बेचारा पेड़ क्यों कटना चाह रहा था, उसके बारे में थोड़ी सी दुख जानकर भी आपको थोड़ी सी भी दुख नहीं हुई। कम से कम उस पेड़ को सराहना तो दिए होते। हरिया अपने पत्नी की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और वो अपने आप को कोसने लगता है कि आखिर में मेरे से इतनी भारी गलती कैसे हो सकती है। और तभी हरिया अपने पत्नी से बोलता है, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इसे प्रायश्चित कैसे करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मैं एक मुर्दे पेड़ को मैं जिंदा भी कैसे कर सकता हूं? प्लीज मुझे कुछ बताओ। हरिया यह बातें बोलकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी हरिया को याद आता है कि उस आम का गुठली एक बचा हुआ है मेरे पास। क्यों ना उस गुठली को अपने दरवाजे के पास लगा दूं, जिससे वो आम फिर से जीवित हो जाएगा। और यह सोचकर हरिया उसे अपने दरवाजे पे लगा देता है। थोड़ी ही दिन में वो आम का पेड़ तैयार हो जाता है। और तभी तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं फिर से अन्याय होते हुए देखूंगा। पेड़ भाई, तुम गलत सोच रहे हो। अब तुम कोई भी अन्याय होते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, मेरे दरवाजे के पास हो। यहाँ पे तुम्हें कोई भी अन्याय होते हुए चीजें दिखाई नहीं देंगी, और साथ में तुम मुझे मीठा मीठा फल भी दोगे, जिससे मैं बाजार में बेचकर अच्छा खासा पैसे भी कमा लूंगा, और तुम भी यहाँ खुशी खुशी रह पाओगे। इस बात को सुनकर पेड़ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और साथ में हरिया भी अपने पाप का प्रायश्चित कर लेता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।